आज मेरी बहन आती है अपने हॉस्टल से और मुझे जाना था उन्हें लेने स्टेशन पे। मैं स्टेशन पे तो नहीं लेकिन बस स्टॉप पे जरूर पहुंच गई थी टाइम पे। हमने डिसाइड किया कि आज जाएंगे। मैंने इनकी बनाई वीडियो और फिर ये ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे ये बाहुबली हो। और फिर मुझे याद आया ना, मेरे निकला है पिंपल पे डिम्पल, मतलब डिम्पल पे पिंपल निकला है। और फिर ये चला रही थी अपने फोन। इन्हें फ्री टाइम में फोन चलाना बहुत पसंद है, पर इनकी एक्टिंग है भगवान। फिर इनको भी याद आ गया कि इनको भी अपने बाल खोल के फोटोज वगैरह लेनी है, तो ये अपने बाल खोल के फोटोज ले रही थी, मैं अपनी कॉफी पी रही थी। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो लड़कियां और दो बहनें के साथ में, तो सबकी होती है बातें, हमारी होती है चुगलियां, क्योंकि हम दोनों अलग अलग रहते हैं। और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। और हाँ, मेरी मम्मी तो इस टाइम पे एक बात जरूर पूछती है कि क्या अब तुम दोनों लड़ाई नहीं करोगी। तो मेरी मम्मी तो हमेशा यही कहती है कि तुम दोनों हमेशा कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो, लेकिन कब तुम दोनों में इतना प्यार हो जाता है, कब लड़ाई, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती है। तो मैंने सोचा मैं अपनी ही कॉफ़ी ख़त्म कर लेती हूँ, पर कैमरा ने अपनी तरफ कर लिया और अपने बाल बनाना शुरू कर दिया। इनके बाल ना बनने का नाम ही नहीं लेते, इनके स्टाइल, ओ माय गॉड। और इनकी ओवर एक्टिंग पे मत जाना, यहाँ की कॉफ़ी सच में बहुत अच्छी होती है। मैं फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के साथ आई थी, पर जब से मैं एक बार ही आई थी ना, उसके बाद मैं अकेले आती हूँ हमेशा जब भी मेरा कॉफ़ी पीने का मन होता है। तो देने वाली है इसका टेस्ट का रिव्यू, ओके। और मैंने इन्हें बोला टेस्ट का रिव्यू देने के लिए, आप इसकी एक्टिंग देखो ना, 10 रुपये तो आप भी काट ही लोगे इनके। और ऐसा एक्सप्रेशन देने के बाद ना मुझे लग रहा था मैं सच में अच्छी कॉफ़ी ही पी रही हूँ ना, मुझे खुद ही डाउट होने लगा था। इनकी बातों के चक्कर में मेरी कॉफ़ी मेरे ऊपर ही गिर गई थी। मैंने कपड़े को साफ़ किया, उसके बाद मैंने एक सिप में सारी कॉफ़ी ख़त्म की, क्योंकि मुझे जवाब देना था इनकी कॉफ़ी का, क्योंकि हम डिसाइड कर रहे थे कि हम नेक्स्ट क्या खाने वाले हैं। तो मुझे लेनी थी एक थंबनेल फ़ोटो, लेकिन ये मेरी बात मान ही नहीं रही थी। मैंने इधर किया और फ़ोटो अच्छे से थंबनेल वाली ले ली। और फिर हम वहाँ से निकल पड़े। आगे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हमारे पास चेंज नहीं था और हमने पानी पूरी खानी थी, तो हमारे पास चेंज होना बहुत ज़रूरी था। मैं तो ऊपर आ गई, लेकिन इनके ऊपर आने की एक्टिंग, हे भगवान। ये छुट्टी का वेट कर रही है, ऐसे लग रहा है इनको देख के ये भगवान है वाली है ये। फिर हम वहाँ से निकल पड़े नेक्स्ट आइटम के लिए। हमने खाई नेक्स्ट आइटम में पानी पूरी, और इन्होंने पूरे 2 महीने के बाद पानी पूरी खाया था। ऐसे लग रहा था ना बस मैं सारा ले रही हूँ, उनको मिल नहीं रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने थर्ड आइटम के पास, और हम पहुंचने के बाद ना थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करना तो बनता है। हमारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं हमेशा, फॉरएवर वाली चीज़ें, इसलिए इसे इग्नोर करना। तो हमारा थर्ड आइटम था टिकिया, और ये कैसे मांग रही है। मैं इनको अपने से दे देती, लेकिन तब तक इनका आ चुका था, तो मैंने इनको अपना नहीं दिया। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सिक, ओ माय गॉड। मैं तो यार देखते ही मुँह में पानी आ गया था। तो मैंने इसको जब खाया ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, आप मुझे देख के ही समझ सकते हो। और इन्होंने ना अपना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं करवाया था, लेकिन इतना स्लो खा रही थी ना, लग रहा था पूरा टेस्ट लेके मारेंगी। ये खा लिया है और आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट आइटम क्या हो। तो ये हमारी ब्लॉग में और जानते हैं अगला हम क्या खाएंगे। तो हम लोगों ने टिक्के खा लिया और अब सोच रहे हैं नेक्स्ट आइटम क्या खाया जाए। इनकी दुकान में ही बैठ के सोच रहे हैं। तो हमारा चौथा आइटम था समोसा, पर हमारी शक्ल देख के समझ सकते हैं हमारे पेट में कितनी जगह थी। और फिर ये चली गई थी घर और मैं चली गई अपने हॉस्टल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।